गवर्नमेंट जॉब्स जो लोग ढूंढते हैं वो बैठे रहते हैं। सो अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू लर्न और यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। यानी हैदराबाद में इसको कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए हुए? तो हैदराबाद इज़ द 6th इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान। एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ अपने आइडियाज़ को देने, तो आपको क्या लगता है कि उनके पास क्या अप्रोप्रिएट चीज़ें होनी चाहिए? तो वो लोग जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, जिनका आइडिया है, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि वो आके अपनी ट्रेनिंग लेके और उसको अपने आइडिया को मैच्योर करें। ह्यूमन बींग्स अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो फिर डेफिनेटली वो रिप्लेस हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आयशा रफ़ी के साथ आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ पर। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने वाली हूँ, उनका नाम टेक्नोलॉजी, इवेंट्स, प्रोग्रामिंग, जी हाँ, उनको इस हवाले से बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से वो काम कर रही हैं। उनसे मैं आपको तारुफ़ कराने लगी हूँ, मैम शहज़ाना, जो कि करेंटली अभी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद में एज मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आयशा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू मैम। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, अपनी एजुकेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। मैंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था 2010 में फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर मैं आईटी प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी, बीएसआईटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो रही है इन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और फिर मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। तो वो जो कॉम्बिनेशन हुआ उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि मैं दोनों तरह से की ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो काम कर सकती हूँ। लाइक टेक्नोलॉजी को भी लीड कर रही हूँ, प्लस जो है वो मैं अपना बिज़नेस मैनेजमेंट को भी लीड कर रही हूँ। तो वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर मूविंग फॉरवर्ड काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी ज्वाइन किया। आई एम एक लकी टू वर्क विद द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हैदराबाद, जिसमें कि हमारे जो टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेस आते हैं, तो उनमें मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम किया, मैंने एज ए जनरल मैनेजर भी काम किया। तो आई हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस। फिर वो एक्सपीरियंसेस से इवॉल्व होते होते यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, जहाँ पर मैं अभी करंटली मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन मैनेजर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन के काम कर रही हूँ। तो फिर जानना चाहेंगे मैम आपसे कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में आप लोग एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, कि स्टार्टअप क्या है, आइडियाज़ क्या होते हैं और किस तरह वो यहाँ आएँ और एडमिशन्स लें। आप थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएँ। श्योर। तो सबसे पहले तो मैं एनआईसी के बारे में बताऊंगी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है क्या। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं या उनको बनाया गया है अपना उसको स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करने के लिए। तो हम यहाँ पर एनआईसी में जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक एक वो बंदा जो एक स्मॉल बिज़नेस वाला है जिसके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, तो एक अच्छा स्पेस जहाँ पर वो एक ऑफिशियल अपना पूरा प्रॉपर तरीके से बिज़नेस डील कर सके, उसके लिए हम उनको स्पेस देते हैं। यानी हैदराबाद में इसको कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए हुए, और कितने अभी आपके इंक्यूबेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं? अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक 8 NICs जो हैं वो काम कर रहे हैं। 4 हमारे जो स्टार्ट हुए थे ऑन इन उसमें प्रोविंशियल कैपिटल्स में हुए थे। एक हमारा इस्लामाबाद में नेशनल कैपिटल जो है हमारा हुआ उसमें है। उसके अलावा जो है सेकंड टियर सिटीज़ में जैसे स्टार्ट हुए, तो हैदराबाद इज़ अ 6th इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर फैसलाबाद में और रावलपिंडी में भी स्टार्ट हुए हैं, जो कि पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डोमेन्स। और हमारे पास जो है वो इस वक्त हमने जो हैदराबाद में इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है वो जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ है, और अभी तक हम हमारे 2 कोहोर्ट्स को लॉन्च कर चुके हैं। तीसरे कोहोर्ट की इंडक्शन अभी जारी है।
तो इस तरह से मतलब हम स्टार्टअप्स को जो है वो आगे लेके चल। अभी जो सेकंड कोड के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? उनकी कोई एज लिमिट है या उनकी कोई एजुकेशन लिमिट है, या सिर्फ आप उनके आइडियाज़ देखते ही उनको जो है वो अपने पास जो है वो एडमिट करते हैं और उनको वजीफ़ा वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं एज अ ट्रेनिंग में? अच्छा, हमारा देखिए स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं और लेकिन हर आइडिया इंक्यूबेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं स्टार्टअप के। लाइक हाँ, कुछ वो होते हैं जो कि बिल्कुल आइडिएशन स्टेज पे होते हैं, जिनका सिर्फ आइडिया होता है और अभी तक उनकी कोई प्रोटोटाइप या कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई होती। तो वो लोग जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, जिनका आइडिया है, उनको हम सपोर्ट करते हैं कि वो आके अपनी ट्रेनिंग लेके और उसको अपने आइडिया को मैच्योर करें, उसको वेरीफाई करें और फिर जब वो इतना कैपेबल हो जाते हैं तो हम उनको इंक्यूबेशन के लिए ऑन बोर्ड करते हैं। दैट्स ग्रेट। और मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जब वो यहाँ एडमिशन्स यहाँ पर आएँ अपना आइडियाज़ आप शेयर करने या यहाँ पर अपने आइडियाज़ को देने, तो आपको क्या लगता है कि उनके पास क्या अप्रोप्रिएट चीज़ें होनी चाहिए? उनके डॉक्यूमेंटेशंस हैं या उनका आइडिया का पूरा एक प्रोफाइल है, रिसर्च है, इसके हवाले से थोड़ा सा आप डिटेल डिस्कस कर दें एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ऐसा होता है कि जो प्रोसेस है मैं आपको वो बता देती हूँ कि हाउ वी इंक्यूबेट स्टार्टअप्स। तो इनिशियली हमारी एप्लीकेशंस ऑन होती हैं, जो भी टाइम लिमिट्स हमारी हैं उसके हिसाब से, और डिफरेंट स्टार्टअप्स फ्रॉम, अच्छा एक चीज़ मैं और इसमें आपको बताती चलूँ कि वी आर नॉट ओनली इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान, एवरीवन कैन अप्लाई। हमारे पास जो है वो फिज़िकल इंक्यूबेशन होती है, प्लस जो है वो लोग जो कि हैदराबाद के बाहर हैं तो वो लोग वर्चुअली इंक्यूबेट हो सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है वो हमारा एक पूरा पैनल बैठता है जजेस का, क्वालिफाइड इंडस्ट्री के लोग होते हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको हम एज ए जज बुलाते हैं और आफ्टर रिगोरस जो है प्रोसेस, उसका स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस के बाद हम उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं वो स्टार्टअप्स जो कि पोटेंशियल हैं और जिनके अच्छे आइडियाज़ हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको शॉर्टलिस्ट करके एक डायरेक्टर्स कट मीटिंग होती है जहाँ पर वो और उनको जानते हैं, एवेल्यूएट करते हैं और फाइनली फिर हम जो इंक्यूबेट करते हैं सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट कोहोर्ट में हमने 20 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया था, सेकंड कोहोर्ट में हमने 30 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया और अगेन अभी थर्ड कोहोर्ट की जो इंडक्शन चल रही है तो उसमें हम वी आर एक्सपेक्टिंग 20 मोर स्टार्टअप्स टू बी इंक्यूबेटेड एट NIC हैदराबाद। तो ये पूरा इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है। अब वो जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेट होते हैं उनको ये पूरी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हम किसी भी स्टार्टअप को कोई चार्ज नहीं करते। हम स्टार्टअप की कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके उनकी नेटवर्किंग और फिर उनकी जो फाइनेंसिंग तक की है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिंग विथ पीपल। चलिए, ये तो हम बात करते रहे हैं माशाल्लाह मैम की मैम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है एज अ मॉनिटर एवोल्यूशन में। अब हम मज़ीद थोड़ा सा जानना चाहें, कुछ बताएं, एनिमेशन AI वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं और आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि अब सुनने में आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट को कम कर देगी या ख़त्म कर देगी। कुछ है इस तरीके का जो हम सुन रहे हैं कि देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसने बनाई, इंसान ने, ठीक है। तो हाउ कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि वे ऑफ वर्किंग जो है वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है। अभी पहले हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करके टाइम लगा के करते थे, अब वो बहुत चंद मिनटों में, सेकंडों में हो जाती है। सो हमें ज़रूरत है, मतलब आई कैन से कि AI विल रिप्लेस द जॉब्स या ह्यूमन बीइंग्स उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ह्यूमन बीइंग्स अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो फिर डेफिनेटली वो रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो माशाल्लाह से इतना ग्रो अप कर रही है इंडस्ट्रीज़ में और मज़ीद इसके नई नई जो है वो हम फॉर्म्स देख रहे हैं, वीडियोग्राफी में हो, एनिमेशन में हो, VFX जो भी एनिमेशन चल रही हैं, मतलब इतनी बूस्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है। पहले हमें चाहिए होता था एक फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र, एनिमेटर, तो मुझे लगता है AI इन सबको कुछ साइड लाइन कर देगी, प्रोफेशंस को, फोटोग्राफर्स को। AI को भी चलाने के लिए, उन टूल्स को भी चलाने के लिए चाहिए तो ह्यूमन ही ना, ठीक है। तो अगेन आई विल से कि इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़
मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी इज बूमिंग राइट नाउ। Exactly. हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह से चीज़ें। कंटेंट राइटर्स कम हो कंटेंट गए। राइटर कम नहीं हुए, हाँ, मतलब उनका देखिए काम कम वो हो तो गया बना है। के दे देगा कंटेंट हाँ। आपका, ठीक है, लेकिन उस कंटेंट में आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है वो ठीक तो आप है। ही आइडेंटिफाई करेंगे ना। बिल्कुल। मतलब उसने तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जस्ट जो चैट जीपीटी ने आपको लिख के दे दिया वो आपने लिख के नहीं। आगे अपना जो है वो पुटअप कर दिया, ब्लॉग बना दिया, दैट्स इट। चैट जीपीटी इज हेल्पिंग यू टू क्रिएट द कंटेंट, लेकिन you have to decide what you have to include in your blog or whatsoever content you are making। तो मकसद यही है कि टूल्स मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि आप इतना अरसा टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से जुड़ी रही है, तो मुझे ये क्वेश्चंस आपसे करना बड़े ज़रूरी थे। मैं बहुत देर से सोच रही थी आपसे पूछूंगी। हमारे हैदराबाद के लिए कोई मैसेज देना चाहें एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि स्टार्टअप कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस या एडमिशन्स किसी भी फील्ड में ले रहे होते हैं, उनके हवाले से मैम प्लीज़ आप उनको मैसेज दीजिए प्लीज़। हैदराबाद के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि वो लोग जो कि जिनके पास, देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की आप जैसे बात कर रही हैं, तो जॉब्स पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स जो लोग ढूंढते हैं वो बैठे रहते हैं। सो अगर आपको सरवाइव करना है तो यू हैव टू लर्न और यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और ये हमारे जो है देखने वालों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मज़ीद जानेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। आप जो है ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। ब्रिंग योर आइडिया इनटू रियलिटी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बूस्टअप कर चुकी है, तो मैं आपके साथ आपकी होस्ट मौजूद हूँ। आप जो है वो देखना चाहते हैं, किस तरीके के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैसेज कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।